महागठबंधन से सीएम फेस के उम्मीदवार तेजस्वी यादव इस वक्त हमारे साथ हैं, राघोपुर में जनसंपर्क कर रहे हैं। तेजस्वी जी, इस बार किस तरीके से स्थिति देख रहे हैं? क्योंकि हमने भी देखा सुबह से लेकर रात तक, आज बारिश में भी हेलीकॉप्टर नहीं उतरा, लेकिन आप गाड़ी से हैं। देखिए, हर जगह जो हम लोगों का प्रयास है कि जहाँ भी संभव हो ज़्यादा से ज़्यादा जगह हम लोग पहुँच करके प्रचार करें, लोगों के बीच जाएं, जनता मालिकों के बीच जाएं, उनका आशीर्वाद लें। 2 दिनों से मौसम जो है बेहद ख़राब है, अलर्ट जारी है, लेकिन उसके अलर्ट के बावजूद भी जो है लोग चाहते हैं कि उन तक हम पहुँचें, लेकिन कई बार जो मजबूरियाँ बन जाती हैं, जो गाइडलाइंस डीजीसीए के हैं और अलर्ट में जिस हिसाब से पायलट कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो उस वजह से जो है कई बार जो है दिक्कतें आती हैं, सामना करना पड़ता है, रैलियों को रद्द करना पड़ता है, फिर टेलीफोन से संबोधन करना पड़ता है। फिर भी कोशिश रहती है कि जहाँ भी बाय रोड हम लोग पहुँच सकें वहाँ हम लोग पहुँचने का प्रयास करते हैं। आपके मैनिफेस्टो में हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार की बात की गई। इसको लेके बहुत ट्रोल किया गया कि तेजस्वी यादव कहाँ से ये करेंगे, क्या एक्शन प्लान? देखिए, संभव असंभव को संभव बनाना तेजस्वी को आता है। पिछले बार भी 10 लाख की बात की थी तो लोग बोलते थे असंभव है, लेकिन हम लोगों ने दिया, किया, जो कहा वो किया, जो कह रहे वो करेंगे। आपको पता चल जाएगा कुछ दिनों में। एनडीए का मैनिफेस्टो आपने देखा किस तरीके से है? रोजगार का बात सबसे पहले किया गया, जो आप 17 महीने के कार्यकाल में कहते थे। फेस्टो लॉन्च था या फोटोशूट था? कभी देखिए 30 सेकंड में ही खत्म हो गया। गए हैं लॉन्च किए, खत्म, समाप्त। सब नेता बैक टू पवेलियन। तो ये दिखावटी और मिलावटी राजनीति ये लोग करते हैं। जनता से इनको कुछ लेना देना नहीं, कुर्सी बची रहे इसके लिए सब लोग जो है राजनीति कर रहे हैं। एनडीए में बैठे हुए लोग सत्ता के लोभी हैं। लोग 20 साल से जितने भी घोषणा पत्र इन्होंने जारी की, वो घोषणा पत्र पूर्व के पूछ रहे होंगे एनडीए के नेताओं से कि हमारा क्या हुआ, अब क्या होगा। उन वो घोषणा पत्र तो अब तक लागू नहीं हुआ, और आनंद फानंद में जो है घोषणा पत्र जो है ला दिया गया। स्वास्थ्य अच्छा करेंगे, शिक्षा अच्छा करेंगे, तो अब तक बदहाली है या नहीं? नीतीश कुमार को आपने देखा, जो उन्होंने वीडियो जारी किया है और कहा कि हमें आगे भी समय दे, बिहार का और विकास करेंगे। देखिए, हमने कोई वीडियो देखा नहीं है। 20 साल राज करने के बाद भी नीति आयोग का रिपोर्ट कहता है कि बिहार सबसे गरीब राज्य है, सबसे बेरोजगार राज्य है, सबसे ज़्यादा पलायन यहाँ से होती है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, शिक्षा और चिकित्सा के मामले में सबसे फिसड्डी बिहार है। तो विकास कहाँ हुआ? कारखाना है नहीं, निवेश है नहीं, इंडस्ट्री है नहीं, तो विकास कहाँ हुआ? लोग जो है अब उनके जलसाजी में फंसने वाले नहीं है। बस 2 सवाल आपसे लेते जाएंगे। कल आपने देखा मोकामा में जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद अब बात विवाद हो रहा है। चुनाव आयोग जो है एक्शन ले रही है, लेकिन मानते हैं इस तरीके की चीजें? कौन एक्शन ले रही है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग तो मर चुकी है। 10-10 हज़ार अकाउंट में दी जा रहे रिश्वत के तौर पे कुछ नहीं कर रहा है चुनाव आयोग। सारे नियम और कानून सिर्फ विपक्ष के लिए है क्या? AK-47 लोग लेकर के चल रहे हैं, गोला बारूद लेकर के गाड़ियों में चल रहे हैं, कहीं कोई कार्रवाई नहीं। FIR हो रहा है, वो नामजद अपराधी थाने के आगे से गुजर रहा है, रोड शो कर रहा है। कहाँ है चुनाव आयोग? कोई गिरफ्तारी हुई है क्या? एक गिरफ्तारी, एक कार्रवाई हुई हो तो बता दो। यही हम लोगों का राज होता तो क्या मीडिया के लोग क्या दिखाते? आज गोदी मीडिया चुप है, जंगल राज नहीं दिख रहा। प्रोपेगेंडा करना है, एडवर्टीजमेंट करना है। कुछ लोग डरे हुए ईडी या सीबीआई से कि कुछ सच दिखा देंगे तो हमारा रेट पड़ जाएगा। यही है सच्चाई। एक आखिरी सवाल है बस। कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, रोड शो होगा, उत्तर प्रदेश के ही मुख्यमंत्री आए, बार बार ये कहते हैं कि जो पहले होता था वो अब इस शासनकाल में नहीं होगा। आपके माता पिता कौन आए? योगी आदित्यनाथ। एनसीआरबी का आंकड़ा आपने देखा है? यूपी क्राइम में नंबर 1 है। मजाक कर रहे हैं क्या योगी जी? अपने घर में जाकर के देखें उनकी सरकार की हालत क्या है। सबसे ज्यादा पूरे देश में सबसे ज्यादा अपराध है तो उत्तर प्रदेश है, और वो व्यक्ति ऐसी बात कर रहा है जो मुख्यमंत्री बनते ही अपना 35 केस जो है सबसे पहले खत्म करवाया।